प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आज हम संस्कृत साहित्य के शिशुपाल वधम महाकवि माघ की जो रचना है उसके प्रथम सर्ग के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग हल करते हैं। इस महाकाव्य में 20 सर्ग तथा 1650 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 74वें अध्याय में तथा महाभारत के सभा पर्व के 13वें अध्याय में शिशुपाल वध की कथा उपलब्ध होती है। इसी को आधार बनाकर महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम महाकाव्य की रचना की है। अर्थात शिशुपाल वधम महाकाव्य का उपजीव्य महाभारत का तीसरा पर्व, जिसे सभा पर्व कहा जाता है, उसको माना जाता है। इसमें शिशुपाल वधम महाकाव्य में देव ऋषि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख है। श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुँचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। यहीं जब शिशुपाल का वध होता है तो शिशुपाल चुन चुन के उनको अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है और भगवान श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से जब उसका वध करते हैं तो वह सुदर्शन चक्र चलने के कारण उनकी उंगली कट जाती है और जिस उंगली से रक्त प्रवाहित होता है उसे देख करके द्रौपदी ने अपने चीर को फाड़ करके, जो साड़ी का आंचल होता है उसको फाड़ करके उस चीर को बांधती है। उसी का कर्ज भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी को सभा पर्व में ही वर्णित है, जब द्रौपदी के केशों को पकड़ करके उसको बेइज्जत किया जा रहा था भरी सभा में, तब भगवान द्रौपदी की लाज को बचाते हैं और चीर हरण में एक एक चीर का उसका समझिए कि कई गुना करके चीर को बढ़ाते हैं। अर्थात यहीं से एक नाम उसका कृष्णा भी पड़ता है, द्रौपदी का कृष्णा भी नाम पड़ता है। शिशुपाल वधम माघ की जो महाकाव्य है वह बिहत्रयी का द्वितीय रत्न है। अर्थात बिहत्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है, 18 सर्गों की है। शिशुपाल वधम जो महाकवि माघ की रचना है 20 सर्गों की है और नैषधीय चरितम जो महाकवि हर्ष की रचना है जिसमें 22 सर्ग हैं। यह तीनों महाकाव्य बिहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य में अंगिरस, वीर रस है और श्रृंगार, हास्य आदि अंग रस है। अलंकार निरूपण में भारवी ने एक और उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि पर बल दिया है तो दूसरी ओर चित्रालंकार के भेद उपभेदों में प्रयोग में अपनी विशेषज्ञता को प्रकाष्ठा करती है। इसमें श्री कृष्ण जो शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रधान नायक हैं और इस काव्य में वे लोक रक्षक एवं सत्य प्रतिपालक के रूप में प्रतिष्ठित हैं और नारद जी होते हैं। महाकवि माघ ने नारद को एक तेजस्वी देव ऋषि के रूप में चित्रित किया है। नारद इंद्र का संदेश लेकर कृष्ण के समीप आते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हिरण्यकशिपु और रावण की तरह शिशुपाल वध करके इस पृथ्वी को भार मुक्त कर दो। तो आइए मित्रों, अब हम देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है प्रश्न कि दीति के पुत्र का नाम है। ऑप्शन दिया है हिरण्यकशिपु, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी शिशुपाल और ऑप्शन डी भीम। तो इसमें हम देखेंगे तो दुर्योधन और भीम की चर्चा कहाँ की गई है, तो किरातार्जुनीयम में की गई है। विकल्प सी शिशुपाल और हिरण्यकशिपु। तो कहा जाता है कि दीति का जो पुत्र होता है वह उसका नाम हिरण्यकशिपु बताया जाता है। दीति का पुत्र जो होता है वह हिरण्यकशिपु होता है। अर्थात प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है।
अब रह गई बात शिशुपाल की, तो शिशुपाल को बताया जाता है कि पूर्व जन्म में यही हिरण्यकश्यप था, रावण था इत्यादि, इसके बारे में कुछ लोक कथाएं हैं। और यह भी मिलता है कि जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके अंग व्यंग थे, मतलब व्यंग थे, उसके अंग सही नहीं थे, उसके माथे पर शायद आंखें थी, पैर और ऐसे था। तो जो श्री कृष्ण की बुआ होती हैं उन्हीं का यह लड़का होता है शिशुपाल। और शिशुपाल जब जन्म लेता है उस वक्त आकाशवाणी होती है कि जिसकी गोद में शिशुपाल स्वंग हो जाएगा, अर्थात अच्छा हो जाएगा, इसका अंग सब सही हो जाएंगे, वही इसकी हत्या का कारण बनेगा। उस समय किशोरा अवस्था में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और जब यह संदेशा मिलता है वासुदेव जी को कि उनकी बहन का पुत्र हुआ है तो वह लोग देखने जाते हैं। और जब देखने जाते हैं तो शिशुपाल की माता अपने आए हुए जितने रिश्तेदार होते हैं, हित मीत होते हैं, जो संबंधी होते हैं, सबके गोद में बारी बारी से अपने पुत्र को रखती हैं कि किसी की भी गोद में मेरा लाला, मेरा बेटा सही हो जाए, इस आशा से वो सबको गोद में देती हैं। ऐसे करते करते जब भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं तो जब शिशुपाल की माता श्री कृष्ण के गोद में शिशुपाल को देती है तो गोद में लेते ही शिशुपाल स्वंग हो जाता है, अर्थात इसके संपूर्ण अंग जो विकृत थे सब एकत्रित होकर अच्छे ढंग से यह बहुत खूबसूरत और सुसज्जित पुरुष या पुत्र हो जाता है, अर्थात वह बालक अच्छा हो जाता है। उसके बाद रात्रि के समय में जब भगवान सोए होते हैं तब इनकी बुआ आती हैं और उनके पैर पे रोने लगती हैं। और जैसे ही आंख का आंसू भगवान के पैरों पे गिरता है, भगवान उठ के बैठते हैं, तब इनकी बुआ कहती हैं कि जब मेरा पुत्र पैदा हुआ था तो उसकी पैदाइशी के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में अगर तुम्हारा पुत्र सही हो जाएगा वही इसका घातक भी होगा, अर्थात वही इसकी हत्या भी करेगा या वध कर देगा। हे पुत्र, तुम भी मेरे पुत्र हो, इसीलिए मेरे पुत्र की ऐसी दशा तुम्हारे ही हाथों सुनियोजित है, लेकिन क्षमा करना, आप भगवान हैं तो आप क्षमा करना। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, मैं वचनबद्ध हो रहा हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ कि भरे सभा में अगर शिशुपाल मुझको 100 गाली देगा उसके बाद भी मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण पहुँचते हैं युधिष्ठिर के राशि यज्ञ में तो उसी इंद्रप्रस्थ में इनको श्रेष्ठ मानकर इनकी पूजा की जाती है। और जब पूजा की जाती है तो शिशुपाल उसी सभा में भगवान को गिन गिन कर चुन चुन कर 100 गालियों से ऊपर देता है, और जिसमें अंतोगतवा बहुत विकराल रूप को धारण करते हैं बलराम जी, लेकिन बलराम को शांत करवाते हैं और हंसते हंसते सच्चिदानंद आनंद कंद परम आनंद दाता भगवान श्री कृष्ण जब ये अपने मर्यादाओं के हर सीमा का उल्लंघन कर देता है तब सुदर्शन चक्र उठाते हैं, वहीं शिशुपाल का वध होता है। तो यह शिशुपाल वध की एक संक्षिप्त कहानी है आप लोगों के पास जो हम भेज रहे हैं। यह संक्षिप्त है, बहुत सरल भाषा में यह कहानी कही जाती है, देखी जाती है, सुनी जाती है। तो हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पुराड़ी दुर्गाड़ी निशातमा युद्धम श्लोक उद्धृत है। यह श्लोक किससे उद्धृत है? तो किरातार्जुनीयम विकल्प नंबर ए दे रहा है किरातार्जुनीयम से, विकल्प बी में शिशुपाल वधम से, विकल्प सी रघुवंशम से या विकल्प डी मेघदूतम से। तो पुराणी दुर्गाणी और दिया है निशातमा युद्धम श्लोक। जब हम शिशुपाल को ही पढ़ रहे हैं तो इसमें शिशुपाल वधम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर बी हमारा सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि हिरण्यकशिपु ने पूर्व जन्म में किसका अवतार लिया था? ऑप्शन ए रावण का लिया था, ऑप्शन बी दुर्योधन का लिया था, ऑप्शन सी दुशासन का लिया था, या इसमें से कोई नहीं।
तो हिरण्यकशिपु ने पूर्व जन्म में किसका अवतार लिया था? तो दुर्योधन का नहीं लिया था, दुशासन का नहीं लिया था। इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। विकल्प नंबर ए हमारा सही होता है कि यह हिरण्यकशिपु था, यही अगला अवतार किसका था? इसका रावण का था। जब त्रेता में विष्णु अवतार भगवान रामचंद्र जी राम का स्वरूप लेकर आते हैं, वही त्रेता में यह रावण था जो प्रचंड विद्वान था, बहुत प्रचंड विद्वान था, सकल द्वीपीय ब्राह्मण था और इसके अंतर्गत तीनों काल निहित होते थे। शनिदेव इसका दास होता था और भगवान इसके बस में। यह भी मिलता है कि कितनी बार यह लंका ले जाता था महादेव को। महादेव का प्रचंड यह भक्त था और महादेव को यह लंका भी ले जा रहा था कि मैं तुमको लेकर के अपने लंकापुरी में जाऊंगा। इतना प्रचंड विद्वान होने के कारण जब यह अपनी पत्नी की नहीं सुनता है तो इसका विनाश हो जाता है। इसकी पत्नी जो मंदोदरी होती है इसको बार बार कहती है कि वल्कल वस्त्रों को धारण की हुई उस युवती को तुम छोड़ दो, वह जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है। लेकिन रावण अपने हठ के आगे कभी नहीं सुना और अंतोगत्वा इसका पतन होता है। तो यह त्रेता की कहानी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब राज था, जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, वह द्वापर का समय होता है और द्वापर में त्रेता में रावण था, द्वापर में यही हिरण्यकशिपु के पूर्व जन्म में किसका अवतार लिया था? तो हिरण्यकशिपु द्वापर में हुआ और त्रेता में रावण था। अर्थात हमारा प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि महाकवि माघ का उपनाम है। तो महाकवि माघ का उपनाम है, विकल्प दिया है कि घंटा माघ है, कि आतपत्र है, कि दीप शिखा है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो हम देखेंगे तो विकल्प सी को अगर हम देखें तो दीप शिखा महाकवि कालिदास जी की उपाधि है या उपनाम है। आतपत्र कहा जाता है भारवी जी के लिए और यहाँ पे घंटा माघ कहा जाता है यह महाकवि शिशुपाल के लिए। तो जो महाकवि माफ कीजिएगा महाकवि माघ के लिए, तो जो महाकवि माघ का उपनाम है वह घंटा माघ है, आतपत्र भारवी का है और दीप शिखा कविवर कालिदास का है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5, माघ का जन्म स्थान है। माघ का जन्म स्थान कहाँ है? तो विकल्प ए दिया है उत्तर भारत, बी दिया है भीनमाल, सी दिया है उज्जैनी और चौथा डी है पर्वतीय क्षेत्र। तो माघ का जन्म स्थान के बारे में हम देखते हैं तो हमें विकल्प बी मिलता है कि इनका जन्म भीनमाल में हुआ था। अर्थात प्रश्न 5 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर हम 6 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि शिशुपाल वधम में सर्ग हैं। विकल्प 1 20 सर्ग है, विकल्प बी 30 सर्ग है, विकल्प सी 22 सर्ग है, विकल्प डी 18 सर्ग है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि बृहत्त्रयी का यह द्वितीय रत्न है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत हमारा आता है 18 सर्गों वाला महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है किरात अर्जुनीयम। 20 सर्गों में आता है शिशुपाल वधम, महाकवि माघ की रचना है 20 सर्गों वाला। और 22 सर्गों का आता है नैषधीय चरितम जो महाकवि हर्ष की रचना है। तो 18, 20, 22 यही बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। 3 महाकाव्य हैं और शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग हैं, किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। तो प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें तो प्रश्न नंबर 6 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है कि शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि माघ का समय है। तो ऑप्शन ए दिया है 675 ईस्वी के लगभग, ऑप्शन बी दिया है 800 ईस्वी के लगभग और ऑप्शन सी दिया है 1500 ईस्वी के लगभग और डी दिया है 1200 ईस्वी के लगभग। तो माघ का समय माना जाता है तो न ही 12 वर्ष ईस्वी के लगभग, न 1500 ईस्वी के लगभग और न ही 800 ईस्वी के लगभग। माघ का समय 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखें तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शिशुपाल वधम का नायक है। तो शिशुपाल वधम का कौन नायक है? तो ऑप्शन ए दिया है कृष्ण है, बी दिया है नारद है, सी दिया है भीम है, डी दिया है दुर्योधन है।
तो दुर्योधन और भीम का इसमें कोई विशेष वर्णन नहीं है। नारद जो होते हैं वह प्रथम सर्ग में आते हैं और प्रथम सर्ग में वह उनका वर्णन मिलता है, जो संदेश लेकर आते हैं कृष्ण के समीप, ऐसा वर्णन मिलता है। और शिशुपाल बधम का नायक देखा जाए तो शिशुपाल बधम का नायक श्री कृष्ण है, अर्थात प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है कि शिशुपाल बधम का जो नायक है वह कृष्ण है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखें तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि शिशुपाल बधम का प्रमुख रस कौन सा है। तो चूंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रमुख रस कौन था, तो इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर भी यहाँ पे कह रहा है कि शिशुपाल बधम का प्रमुख रस पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है कि करुण रस है। तो करुण रस में तो हमारे सिलेबस में एक ही है जो उत्तर रामचरितम है, मात्र एक ही रस में निबद्ध है करुण रस में। और श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस जो है वह कौन सा है, मेघदूतम। और मेघदूतम में दोनों श्रृंगार हैं, विप्लव श्रृंगार भी है और संजोग श्रृंगार का भी कालिदास वैदर्भी रीत में भर भर के वर्णन किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेघदूत के संपूर्ण वाचन की वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। बड़े आसान और सरल भाषाओं में हमने उसकी व्याख्या की है। तो शिशुपाल बधम का प्रमुख रस इसमें पूछ रहा है। और शांत रस की बात करें तो यह महाभारत आता है। और 9 प्रश्न नंबर 9 का हमारा बचा कौन, वीर। और वीर रस प्रमुख यह महाकाव्य है शिशुपाल बधम। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है कि शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में वर्णन है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का, ऑप्शन बी नारद के आगमन का, ऑप्शन सी कृष्ण की लीलाओं का, और ऑप्शन डी बता रहा है शिशुपाल के पद का। तो हम अगर बात कर लें ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का, तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम था महर्षि संदीपनी। और संदीपनी ऋषि जो थे कृष्ण और बलराम के गुरु थे। और संदीपनी को संदीपन भी कहा जाता है। संदीपनी ऋषि के बारे में यह बतलाया जाता है कि संदीपनी का जन्म अवंती के कश्यप गोत्र में हुआ था। और संदीपनी ऋषि जो थे बहुत ही तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। सांदीपनी ने उज्जैन में घोर तपस्या की थी। और यह बतलाया जाता है कि सांदीपनी ने वेद पुराण न्याय शास्त्र राजनीति शास्त्र धर्म ग्रंथ आदि की शिक्षा के लिए आश्रम का निर्माण किया था। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में माफ कीजिएगा गुरुकुल में वेद पुराण सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह माना जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से 64 कलाओं को मात्र 64 दिन में ही सीख लिया था। आज भी अगर देखा जाए उज्जैन में तो गुरु सांदीपनी का आश्रम मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा और बलराम ने महर्षि सांदीपनी के आश्रम से ही शिक्षा को ग्रहण किया था। और यह जो सुदामा है, सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र होते हैं। आगे आप लोग सब कहानी आप लोगों को विदित है, फिर भी कुछ व्याख्या करते हुए हमें बताना चाहते हैं कि बड़े ईमानदार गरीब वह बेचारे हरि भक्ति में लीन होने वाले, जब उनकी पत्नी कहती हैं कि जाइए आपके सखा हैं श्री कृष्ण जी, उनसे मिलिए, कुछ हो सके तो हमारा भाग्य उदय हो जाए। किंतु सुदामा जी बहुत सोचते सोचते जाते हैं और अपने साथ भेंट स्वरूप एक मुट्ठी चावल लेकर जाते हैं। और जब भगवान उनकी सेवा सत्कार करते हैं, आप लोग जानती होंगे कि पानी परात को हाथ छुयो नाही नैनन सो पग धोयो, तो ऐसे करते हैं। रुक्मणी भी बहुत अचंभित होती हैं और हंसी ठिठोली करते हुए भाभी के द्वारा भेजा हुआ भेंट भगवान मांगते हैं। चूँकि वह राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, उनको अब उनका यह मित्र सुदामा कैसे अपनी गरीब की पोटली से चावल दे, किंतु भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान तो वही चाहते थे और ईश्वर जब उससे मांगते हैं, उस पोटली के चावल को जब लेते हैं तो वह
मुंह में डालते हैं और 2 बार में उसको दोनों लोग, और तीसरी बार जब डालने जाते हैं तब जाके रुक्मणी जी उनको रोकती हैं और रुक्मणी जी कहती हैं कि बस भगवान, क्या आप अपना वैकुंठ भी दे देंगे। चूँकि यह सब वह नहीं जानता है सुदामा, और सुदामा जब आता है फिर से अपने घर, तो महर्षि सुदामा, वह पुरोहित सुदामा अपने महल की दशा को देख करके अचंभित हो जाता है। ऐसे थे प्रभु हमारे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण का वर्णन और शिक्षा दीक्षा पर तो हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन शिशुपाल बधम का प्रथम सर्ग की बात यहाँ पे पूछी गई है। तो उसमें प्रथम सर्ग में नारद का आगमन होता है। यह नारद मुनि होते हैं, नारद महर्षि होती हैं, जो प्रथम सर्ग में ही इंद्र का संदेश लेकर कृष्ण के समीप आते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हिरण्यकशिपु और रावण की तरह शिशुपाल का वध करके इस पृथ्वी को भार मुक्त हे प्रभु आप कीजिए, आपकी लीला अनंत है और आप इसीलिए आए हैं। तो इंद्र का ही संदेश लेकर के नारद प्रथम सर्ग में आते हैं और कृष्ण को बताते हैं कि इसका वध कीजिए और उस पृथ्वी को यहाँ से भार मुक्त कीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 में हमारा विकल्प नंबर बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्लास मग्रेण गुहान मुंचता मनुष्विनी रुकत्युतुम डाट में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प हैं। ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी पटियसा, ऑप्शन सी रतिम और ऑप्शन डी नेंदुना। तो ऑप्शन 11 में कह रहा है कि कलाश मग्रेण गुहान मुंचता मनुस्मृति में यहाँ डाट जो है उसमें हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उसमें से शुद्ध विकल्प कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 11 को देखें तो इसमें शुद्ध विकल्प हमारा आता है पटियसा, अर्थात प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं त्वमेव साक्षात्करणीय किसका कथन है। तो श्री कृष्ण का कथन है कि नारद का कथन है कि बलराम का कथन है कि शिशुपाल का कथन है। तो शिशुपाल बलराम हुई भी नहीं का 2 ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे। यहाँ कृष्ण जो है तो कृष्ण के लिए नारद का कथन है। तो त्वमेव साक्षात्करणीय किसका कथन है। तो प्रश्न नंबर 12 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है कि नारद का कथन है। अब हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अनन्य गुरुवास्तव केन केवलः पुराण अमूर्ते महिमा अवगम्यते सुक्ति के वक्ता हैं। प्रश्न ऑप्शन दिया ए श्री कृष्ण है, बी नारद हैं, सी शिशुपाल हैं, डी बलराम हैं। तो बलराम शिशुपाल नहीं होंगे, क्या है कि प्रथम सर्ग की बात है और प्रथम सर्ग में बस नारद आते हैं तो नारद संदेशा लेकर आते हैं इंद्र का। तो नारद जी बोलेंगे या भगवान श्री कृष्ण 2 ही आदमी हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न नंबर 13 में तो हमारा विकल्प नंबर बी सही होता है कि नारद का यह वक्ता कौन है, तो यह नारद जी हैं। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प नंबर बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है रीते रवे छालितुम क्षमेत कह इस वर्णन से किसकी विशेषता घोषित होती है। तो कह रहे हैं रीते रवे छालितुम समेत कह, इसमें किसके वर्णन है। तो श्री कृष्ण का वर्णन है कि नारद का वर्णन है कि बलराम का वर्णन है कि शिशुपाल का। तो फिर यहाँ से 2 ऑप्शन कट जाएंगे, बलराम शिशुपाल मतलब प्रथम सर्ग में नहीं है तो कृष्ण और इनका होगा। तो यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है कि किसकी विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 14 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है, अर्थात यह भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बतलाई गई है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि मदोद्दते में समास है। इसमें कौन सा समास है। मदोद्दते में समास है, बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है। तो बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु है तो यह अंकवाची होता है, इसमें अंक होते हैं। तो मदो उद्दते और मदो उद्दते में अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 15 में यह हमारा विकल्प नंबर डी सही होता है, अर्थात तत्पुरुष समास होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि तथापि वाचाल्यतया युनक्ति माम मिथस्तो भाषण लोलुपम मनः प्रस्तुत पंक्ति का वक्ता है।
तो प्रश्न नंबर ए श्री कृष्ण है, प्रश्न नंबर बी नारद हैं, प्रश्न कह रहे हैं ऑप्शन होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी शिशुपाल हैं और ऑप्शन नंबर डी बलराम है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए में श्री कृष्ण है, बी में नारद है, सी में शिशुपाल है और डी में बलराम है। तो हम प्रथम सर्ग का कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी। तो प्रथम सर्ग में हम देखेंगे तो यहाँ पे बलराम और शिशुपाल का कोई बात नहीं किया जाता है, क्योंकि नारद जी आते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का नहीं है, इस पंक्ति का वक्ता नारद जी होते हैं, अर्थात विकल्प नंबर 16 में, प्रश्न नंबर 16 में विकल्प नंबर बी हमारा सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि भवता निशम्यताम, इस अंश का वक्ता है श्री कृष्ण हैं, नारद हैं, बलराम हैं कि इंद्र हैं। इंद्र होइबे नहीं करेंगे, इंद्र तो अपने इंद्रलोक में बैठे हुए हैं। तो यह तो भेजते हैं नारद जी को कि जा करके कुछ मैसेज है जो भगवान से कहना है, तो यह तो कट जाएगा, बलराम जी नहीं होते हैं। भवता निशम्यताम, इस अंश का वक्ता नारद जी हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 17 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखें तो प्रश्न नंबर 18 है कि तपन धुति दीते तनुजः अभूतः में तपन धुति किसका विशेषण है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण का, ऑप्शन बी नारद का, ऑप्शन सी दैत्य का और ऑप्शन डी बलराम का। तो प्रश्न नंबर 18 आपके समकक्ष है, आप चाह रहे हैं तो कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि तपन धुति किसका विशेषण है। तो यहाँ पे तपन धुति जो शब्द है वह न ही श्री कृष्ण का विशेषण है और न ही नारद का विशेषण है। यह कहा जाता है उस दैत्य के बारे में जिसका मतलब वहाँ पे उल्लेख किया गया है, एक दैत्य शिशुपाल वधम में। तो अब प्रश्न नंबर 18 का हम देखें तो विकल्प हमारा सी सही होता है कि यह किसका है तपन धुति, तो दैत्य का है। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि पुराणी दुर्गाणी निशातमायुधम बलानि सुराणी। तो इससे पूर्व हम इसी सीरीज में हम प्रश्न नंबर 2 में देखे हैं, तो पूछा गया था कि पुराणी दुर्गाणी निशातमायुधम श्लोक उससे उद्धृत है, तो शिशुपाल वधम से। अब इसी में दिया है प्रश्न नंबर 19 में, अब इसमें पूछ रहा है कि रिक्त स्थान भरना है यहाँ पे कि सुराणी के बाद जो डाट दिया है प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प को हमको ढूंढना है। तो पहले बताया था यहाँ तक तो हमने बताया कि शिशुपाल वधम की यह सूक्ति है। अब पूछ रहा है कि इसको पूरा करना है, यहाँ डाट करके छोड़ दिया है। तो पुराणी दुर्गाणी निशात आयुधम बालानि सुराणी, प्रस्तुत पंक्ति में रिक्त स्थान पूर्ति के लिए बता रहा है विकल्प नंबर ए कंचुका होगा, विकल्प बी घनाश्च होगा, विकल्प सी घनाश्च कंचुका होगा और सरकारी विकल्प भी दिया है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं तो इसमें पुराणी दुर्गाणी निशातमायुधम बलानि सुराणी का घनाश्च कंचुका, यही पंक्ति है घनाश कंचुका। घनाश कंचुका अर्थात विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है, इसमें दिया है घनाश कंचुका। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं तो प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि नखे उरोविदारम प्रतिश्चकरे, यह कथन किसके लिए है? ऑप्शन ए इंद्र के लिए, ऑप्शन बी नारद के लिए, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के लिए और ऑप्शन डी दिया है शिशुपाल के लिए। तो नखे उरोविदारम प्रतिश्चक्रे, यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन प्रश्न नंबर 20 में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। अब हम प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि अवेक्षमाणम महती मुहुर्मुहुर, अवेक्षमाणम विशेषण है, किसका विशेषण है? तो बीड़ा का विशेषण है
कि नारद का विशेषण है, कि श्री कृष्ण का विशेषण है, कि बलराम का विशेषण है। तो अवेक्षमाणम महति मुहुर मुहुर मतलब बार बार। महति कौन? उनकी बीड़ा का नाम है, नारद की बीड़ा का नाम है महति। तो बार बार बजाने वाले जो महति बीड़ा को हैं वह नारद जी हैं। तो इसमें विकल्प हमारा क्या देखा जाए तो बी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है, नारद का। अब हम प्रश्न नंबर 22 को देखें तो 22 में कह रहा है कि रणदिभ, रणदिभ में प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो सानच प्रत्यय जुड़ा है, कि घय प्रत्यय जुड़ा है, कि ऋत प्रत्यय जुड़ा है, कि सत्र प्रत्यय जुड़ा है। तो रणदिभ में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो प्रश्न को देखकर लग रहा है कि हमें प्रत्यय भी पढ़ना चाहिए, प्रत्यय की भी तैयारी करना चाहिए। और यहाँ पे सानच और ऋत घई और सत्र प्रत्यय दिया है। तो रणदिभ और रणदिभ में शेष बता रहा है कि प्रत्यय कौन सा है। तो सानच प्रत्यय नहीं होगा, कहें कि वर्तमान का तो होता है। घय प्रत्यय विसर्ग के लिए लगाया जाता है। ऋत प्रत्यय और सत्र प्रत्यय इसी में से कोई एक है। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि रणदिभ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सानच है, कि घय है, कि ऋत है, कि सत्र है। तो हम प्रश्न नंबर 22 को देखें तो इसमें विकल्प हमारा डी सही होता है, सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। न सानच है, न घय है, न ऋत है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा डी सही होता है, सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहा है कि स्वरों का अंश कहलाता है। जो स्वर होते हैं उनका अंश क्या कहलाता है? गति कहलाता है, श्रुति कहलाता है, या फिर मति कहलाता है, या अति सूक्ष्म स्वर। तो अति सूक्ष्म स्वर तो होगा नहीं, मति होगा नहीं। यहाँ पे हम देखें दो विकल्प तो कट जा रहे हैं, लेकिन स्वरों का अंश क्या शब्दों में गति प्रदान करता है या श्रुति करता है? तो स्वर जब लगते हैं हल व्यंजनों के साथ तो हम उस स्वर क्या करता है? हल व्यंजनों को प्रवाहित करता है। तो स्वरों का अंश क्या कहलाएगा? तो स्वरों का अंश दिया है तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है कि स्वरों का अंश श्रुति कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 23 में विकल्प नंबर बी हमारा सही होता है। प्रश्न नंबर 24 को अब हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निवर्त्यः सो अनुवर्जतः के अनुसार नारद ने किसे लौटा दिया? किसको लौटाया? तो ऑप्शन ए दिया है देवताओं को, बी दिया है नरों को, सी दिया है राक्षसों को, और डी दिया है श्री कृष्ण को। तो निवर्त्य सो अनुवर्जतः में नारद जी किसको लौटाते हैं? तो नरों को नहीं लौटाते हैं और राक्षसों को नहीं लौटाते हैं। विकल्प हमारा ए और डी बच गया। तो ए और डी को हम देखें तो इसमें कृष्ण को लौटाते हैं या देवताओं को लौटाते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है कि जो निवर्त्य सो अनुवर्जता हो के अनुसार नारद जी देवताओं को लौटाते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 25 पे चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि सभा सदस्यादित्य दिव्य संपदः महेंद्रालय चारु चक्रिणम। प्रस्तुत पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध विकल्प का चयन है तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि स्थानम, बी दे रहा है पदम, सी कह रहा है गृहम, और डी दिया है राजप्रसादम। अर्थात यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से अब हमें जो डाट दिया है उसको हमें पंक्ति में पूरा करना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 25 का कौन विकल्प सही होगा। तो इसमें देखिए हम चर्चा करें तो स्थानम नहीं होगा और राजप्रसादम भी नहीं होगा। 2 चीज बचे हुए हैं कि इसमें कौन सा सही है, गृहम होगा कि पदम होगा। तो गृहम और पदम। तो सभा सत्सादितम दिव्यम संपदा महेंद्रालय चारु चक्रम पदम। अर्थात प्रश्न नंबर 25 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है गिरे तडित्वानीव तावदुच्च वर्जवेन पीठात उदष्टिच्युतः। पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में अब हमें सोचना कुछ है ये नहीं है, कहें कि हम एकल प्रश्नोत्तरी में
हल कर रहे हैं शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग का। तो विकल्प हम देख लिख रहे हैं कि मेघदूत दिया है, किरातार्जुनीयम दिया है, विज्ञान शाकुंतल, ये तीनों नहीं है। यहाँ पे विकल्प नंबर 26 में हमारा शिशुपाल बधम ही होगा और विकल्प नंबर 26 हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो कह रहा है प्रश्न नंबर 27 कि पौराणिक आख्यान के अनुसार पृथ्वी टिकी हुई है, कहाँ टिकी हुई है? तो गाय के सींग पर, सिंह की पीठ पर, कच्छप की पीठ पर या सर्पों के फन पे। तो पौराणिक आख्यान के अनुसार पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक तौर पे नहीं। तो पौराणिक आख्यान में हमें यह वर्णित है कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। तो शेषनाग का है, सर्प है। लेकिन यही हम बात करें नीति सप्तकम में महाकवि भर्तृहरि जी की जो रचना है, जो मुक्तक काव्य है, उसमें वह एक श्लोक में बता रहे हैं कि जो कश्यप है, मतलब धैर्य पद्धति में बतलाया है कि यह कश्यप भी कितना धीरशाली है कि जो अपने पीठ पर संपूर्ण पृथ्वी का वजन लिया है, इसका जन्म बहुत उत्तम माना जाएगा। तो यह पौराणिक कथाएं, अलग अलग कवियों का अलग अलग मत है। तो महाकवि भर्तृहरि जी बताते हैं कि कश्यप के पीठ पर टिकी हुई है, लेकिन और कवि द्वारा बताया गया है कि पौराणिक जो आख्यान के अनुसार अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि यह पृथ्वी जो है तो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। तो शेषनाग क्या है? तो सर्प है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखें तो प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि धाम विसारी में धाम का विशेषण है। तो जब तो ये शब्द है धाम विसारी, तो धाम का विशेषण क्या है? तो विसारी ये होगा। प्रश्न नंबर 28 का ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, धाम विसारी। तो विसारी जो है वही धाम का विशेषण, कि धाम कैसा है, तो धाम विसारी है। तो विसारी है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि चैस्त्वसा अमित्य बधारितम पुराः सर्वप्रथम प्रकाश समूह के रूप में किसको जाना जाता है? तो नारद को जाना जाता है, कि श्री कृष्ण को जाना जाता है, कि नगरवासियों को जाना जाता है, कि वासुदेव को? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 29 में पूछ रहा है कि चैस्त्व सामित्व बाधारितम पुराः सर्वप्रथम प्रकाश समूह के रूप में किसको जाना जाता है? प्रश्न नंबर 29 और विकल्प आपके समकक्ष हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा, मतलब किसको कहा जाता है, नारद को या कृष्ण को या नगरवासियों को या वासुदेव को? तो हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 29 में हमें उल्लेख मिलता है तो नारद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है, नारद को। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि दधानम में प्रत्यय जुड़ा है। दधानम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो सत्र प्रत्यय जुड़ा है, कि सानच प्रत्यय जुड़ा है, कि कत्वतु प्रत्यय जुड़ा है, कि कत प्रत्यय जुड़ा है? तो हम देखेंगे तो दधा, और उसके बाद आ रहा है आनम। तो आनम में दध आनम, तो दधि आनम में प्रत्यय जुड़ा है। तो हम सानच में जो च है तो इसका किससे संज्ञा होता है? हलंत्यम से। स जो होता है यह किससे होता है? लसक को तदिते से। बचता शेष का है आन, तो इसमें दध के साथ आन लग गया है। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है, सानच प्रत्यय लगा हुआ है। तो 30 में विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 31 की, तो प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि शिशुपाल वधम किस विद्या का ग्रंथ है? क्या यह खंड काव्य है, कि महाकाव्य है, कि नाटक है, कि चंपूक काव्य है? तो आप सभी लोग विदित हैं कि यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य है, और बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो शिशुपाल वधम किस विद्या का ग्रंथ है? तो यह महाकाव्य है, न ही यह चंपूक काव्य है, न नाटक है, न खंड काव्य। खंड काव्य की बात करें तो हमारे सिलेबस में कौन सा खंड काव्य आता है? मेघदूत। मेघदूत महाकवि कालिदास जी की रचना है, वह खंड काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक अभिज्ञान शाकुंतल जो संपूर्ण नाटकों में बहुत रमणीय नाटक माना जाता है, और रमणीय नाटक और शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल का चौथा अंग बहुत विशेष माना जाता है, और चौथे अंग का 4 श्लोक जो होते हैं वह और विशेष माने जाते हैं। तो नाटक उत्तरामचरितम है, और अभिज्ञान शाकुंतल है,
और यहाँ पे खंड का मेघदूत है और शिशुपाल बधम की विद्या को देखा जाए तो यह महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि शिशुपाल बधम का प्रतिनायक है। तो शिशुपाल बधम का प्रतिनायक कौन है? तो ऑप्शन ए कृष्ण है, ऑप्शन बी युधिष्ठिर हैं, ऑप्शन सी नारद हैं और ऑप्शन डी शिशुपाल हैं। तो युधिष्ठिर का बोध इसमें नायक प्रतिनायक में बात करते कि किरातार्जुनीय में ये लोग श्रेष्ठ हैं, नारद जी का इसी में वर्णन है। तो ये संदेशे को लेके आते हैं और शिशुपाल बधम का जो नायक होता है वह श्री कृष्ण जी को कहा जाता है शिशुपाल बधम का नायक। और प्रतिनायक की बात करें तो शिशुपाल है। जैसे किरातार्जुनियम का नायक अर्जुन है और प्रतिनायक कहा जाए तो किरात वेशधारी भगवान शिव होते हैं। दोनों के बीच में युद्ध चलता है। उसी प्रकार यहाँ शिशुपाल बधम में अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण इसके नायक हैं। अगर प्रतिनायक पूछ रहा है तो प्रतिनायक के रूप में शिशुपाल को माना जाता है कि जो प्रतिनायक है वह शिशुपाल है। 32 में विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि शिशुपाल बधम के मंगलाचरण का प्रारंभ होता है। तो शिशुपाल बधम के मंगलाचरण का प्रारंभ किससे होता है? विकल्प दिया है लक्ष्मी शब्द से, श्री शब्द से, सरस्वती शब्द से या अस्ति शब्द से। तो शिशुपाल बधम का मंगलाचरण प्रारंभ होता है तो लक्ष्मी शब्द से नहीं होता है, सरस्वती शब्द से नहीं होता है, यह श्री शब्द से प्रारंभ होता है। और श्री शब्द से मंगलाचरण यह शिशुपाल बधम का भी प्रारंभ होता है और श्री शब्द से ही किरातार्जुनीयम का भी मंगलाचरण प्रारंभ होता है। श्री अक्रूराम अधिपस्य पालनी, तो किरातार्जुनीयम भी श्री शब्द से होता है और लक्ष्मीयांत है और शिशुपाल बधम का भी मंगलाचरण श्री शब्द से प्रारंभ होता है। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। तो 34 में कह रहा है किमस्ति कार्यम गुरुयोपिनामपि सूक्ति उद्धृत है। यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो विकल्प दिया है शिशुपाल बधम से, किरातार्जुनीयम से, रघुवंशम से, नैषधीय चरितम से। तो प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में न ही रघुवंश होगा, न नैषधीय चरितम होगा, न किरातार्जुनीयम होगा। यहाँ पे विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? हमारा विकल्प 34 का विकल्प नंबर 1 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा कि समस्त शेराण असुरः इतिश्चेयुषा चिराय अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो उत्तर रामचरितम से है, किरातार्जुनीयम से है, कि शिशुपाल बधम से है, कि नीति शतकम से है। तो प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम, नीति शतकम। तो हम शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग पर यह हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं। तो इसमें उत्तर रामचरितम होइबे नहीं करेगा, किरातार्जुनीयम नहीं होगा, नीति शतकम नहीं होगा। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? शिशुपाल बधम से है। तो प्रश्न नंबर 35 में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम यहीं पे विराम लेते हैं। अगर आप इसी तरह रोचक प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले कड़ी में हम 35 से आगे वाले क्वेश्चनों को आप तक हम प्रेषित करते हैं। अब लेते हैं विराम, तब तक के लिए नमो नमः।